5 साल बाद ईरान में पेट्रोल महंगा हो गया है। सवाल यह है कि क्या फिर से ईरान में खून खराबे वाले प्रदर्शन होने वाले हैं या फिर सिचुएशन को मैनेज कर लिया जाएगा। ये बस एक एनालिसिस है। देखिए, ईरान ने 5 साल बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। 5 साल बाद तमाम कंट्रीज में आए दिन हर महीने बढ़ती हैं, सालों में बढ़ती हैं, लेकिन ईरान ने 5 साल बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। और 5 साल बाद जब ये डेवलपमेंट नया सामने आया है तो अब कयासों का बाजार भी गर्म हो गया है। नई मूल्य प्रणाली की अगर बात करें तो उसमें शुरुआती 60 लीटर 15,000 रियाल और इसके बाद 50,000 रियाल प्रति लीटर पर दिया जाएगा। ईरान में बढ़े हुए फ्यूल प्राइसेस को लेकर पहले भी हिंसक प्रदर्शन हो चुके हैं और इसीलिए अब जब 5 साल बाद पेट्रोल के प्राइसेस में राइज आया है, बढ़ोतरी देखी गई है, तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि कहीं फिर से हिंसा की आग में तो नहीं ईरान जल उठेगा, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं। पहले भी हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं। ईरान में 2.5 करोड़ वाहन हैं, 2.5 करोड़ वहां पर व्हीकल्स हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सब्सिडी देने वाला देश है। ईरान में 5 साल बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं और नए प्राइस सिस्टम में, नई मूल्य प्रणाली में अब शुरुआती 60 लीटर पेट्रोल हर महीने 15,000 रियाल, लगभग 1.25 सेंट्स पर मिलेगा। अगले 100 लीटर 30,000 रियाल, लगभग 2.5 सेंट्स की बात कर लें, प्रति लीटर पर मिलेगा। और इसके बाद खरीदा गया पेट्रोल 50,000 रियाल, लगभग 4 सेंट्स प्रति लीटर के नए दर पर मिलेगा। तेल मंत्री मोहसिन पाकनेजाद ने कहा है कि ये स्टेप जो है वो ईंधन की खपत की प्रवृत्ति बदलने की शुरुआत है। सरकार हर 3 महीने में कीमतों की समीक्षा करती है और भविष्य में और ज्यादा वृद्धि की संभावना है। माना यह जा रहा है कि ये जो पेट्रोल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है ये आगे और भी हो सकती है। कीमतों में इजाफे के बाद एक बार फिर से हिंसक विरोध प्रदर्शनों की आशंका गहराने लगी है। ईरान में फ्यूल प्राइस में इजाफे के बाद कितनी बार हिंसक प्रदर्शन हुए हैं यह भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि 5 साल बाद अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं तो हिंसक प्रदर्शन क्या हो सकता है। क्या ऐसा इतिहास ईरान का रहा है? 1964 का जिक्र करेंगे। पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। ईरान में सस्ता पेट्रोल पीढ़ियों से जनता का अधिकार मानी जाती रही है। एनर्जी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाला देश है और ऐसे में सस्ता पेट्रोल पीढ़ियों से, जनरेशन से आवाम का राइट मानी जाती है कि कम से कम पेट्रोल और एनर्जी के जो तमाम मीडियम हैं वो वहां की जनता को सब्सिडाइज्ड मिले, सस्ते रेटों पर मिले। 1964 में गैसोलीन की कीमत बढ़ने पर प्रदर्शन हुए थे। 1964 में तब ईरान के शासक मोहम्मद रजा पहलवी को हड़ताल कर रहे टैक्सी चालकों की जगह सड़कों पर सैन्य वाहन उतारने पड़े। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। फिर से सुनिए, ये 1964 की बात है। तब ईरान के शासक मोहम्मद रजा पहलवी को टैक्सी चालकों ने जिस तरीके से हड़ताल कर दी थी, सड़कों पर उनकी हड़ताल को खत्म करने के लिए मिलिट्री व्हीकल्स को, मिलिट्री को सड़कों पर उतारना पड़ा था, जिससे कि टैक्सी चालक जो है वो अपनी हड़ताल खत्म कर दे। पेट्रोल कीमत बढ़ने पर बड़े पैमाने पर उस समय प्रदर्शन हुए थे 1964 में। और उसके बाद फिर 2007 का दौर आया जब फ्यूल राशनिंग सिस्टम लागू हुआ। ईरान में पहली बार फ्यूल राशनिंग सिस्टम लागू किया गया था। उस वक्त आगजनी और हिंसा हुई थी जब ये फ्यूल राशनिंग सिस्टम लागू किया गया। फ्यूल राशनिंग सिस्टम वो सिस्टम है, वो व्यवस्था थी जिसमें सरकार हर शख्स को, हर व्यक्ति या वाहन को सीमित मात्रा में सस्ता या फिर सब्सिडी वाला ईंधन देता है। यानी कि लिमिट तय कर दी गई कि इससे ज्यादा सस्ता या सब्सिडी वाला ईंधन आपको नहीं दिया जाएगा। इसके ऊपर आप लेंगे तो आपको ज्यादा कीमत देनी होगी। तय सीमा से ज्यादा ईंधन लेने पर ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी। 1964, फिर 2007 और उसके बाद फिर आया 2019 जब पेट्रोल या ईंधन के प्राइसेस को लेकर हिंसा देखने को मिली ईरान में। 2019 में पेट्रोल महंगा हुआ, हिंसक विरोध बढ़ गया। सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को अचानक 50% तक बढ़ा दिया। 50% और 50% फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के बाद ईरानी जनता का गुस्सा फूट पड़ा। ईरान के कई शहरों जैसे कि तेहरान, मशहद, अहवाज और सिरजान में विरोध प्रदर्शन हुए, जमकर प्रोटेस्ट हुए, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए। सुरक्षा बलों ने 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की। कुछ गैस स्टेशन और बैंक जला दिए गए। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि प्रदर्शन करने से कोई बदलाव नहीं आएगा। पहले भी लोग सड़कों पर आए थे, लेकिन शाम तक थक कर निराश होकर घर वापस लौट गए थे और अब की बार भी ऐसा ही होगा, ऐसा माना जा रहा है।
क्योंकि ईरान में 2.5 करोड़ वाहन हैं। ईरान में कुल 2.5 करोड़ वाहन हैं, जिनमें से 30 लाख पब्लिक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज किए जाते हैं, सार्वजनिक हैं और सरकारी वाहन है, और 60 लाख जो हैं वो मोटरसाइकिल शामिल है। लगभग 80 लाख लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए टैक्सी या फिर कैब चलाते हैं। सस्ती गैसोलीन इन लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करती है। सबसे ज्यादा एनर्जी सब्सिडी देने वाला दूसरा देश कौन सा है? 2022 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA ने ईरान को दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी सब्सिडी देने वाला देश बताया है। ईरान की तेल सब्सिडी उस साल $52 अरब आंकी गई थी, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि 2009 के बाद गैसोलीन की कीमत 15 गुना बढ़ चुकी है। 2009 के बाद गैसोलीन की कीमतें 15 गुना बढ़ चुकी हैं। सब्सिडी ने बजट घाटे को कम नहीं किया है और महंगाई बढ़ा दी है। और अब सवाल यही है कि क्या जिस तरीके से फ्यूल प्राइसेस राइज हो रहे हैं 1964 की तरह, 2007 की तरह, 2019 की तरह, अब 2025 या 26 में भी ईरान बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस को लेकर हिंसा की आग में जलेगा या फिर इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा?